इसोमेप्राजोल 40 mg एक ऐसी दवा है जो पेट में बनने वाले एसिड को कम करती है। इसे उन समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है जहां एसिड ज्यादा बनने से तकलीफ होती है, जैसे कि GERD यानी कि GERD यानी कि एसिडिटी और खट्टी डकार, एसोफेगस में सूजन या जलन जिसे हम इरोसिव एसोफेजाइटिस कहते हैं, या फिर H पाइलोरी इन्फेक्शन से होने वाले अल्सर, जहां इसे एंटीबायोटिक दवाओं के साथ दिया जा सकता है। यह NSAID दवा यानी कि जो दर्द या सूजन की गोलियां होती है उससे होने वाले जो पेट के अल्सर है उसे रोकने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह जोलिंजर एल्सन सिंड्रोम जैसी स्थितियों में भी दिया जाता है जहां पेट में बहुत ही ज्यादा एसिड बनता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काम कैसे करते हैं। इसोमेप्राजोल पेट में मौजूद उन प्रोटॉन पंप्स को ब्लॉक करता है जो एसिड बनाते हैं। ये पंप पेट के पैराइटल सेल्स में होते हैं। जब ये दवा इन पंप्स को रोकती है तो पेट में एसिड का बनना कम हो जाता है। इससे एसिडिटी, जलन, अल्सर जैसी समस्याओं में राहत मिलती है और पेट की परत जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं उसको ठीक होने का मौका मिल जाता है। यह दवा दो तरह से मिलती है, एक 20 mg में, एक 40 mg में। उसकी डिलेड रिलीज टेबलेट या फिर कैप्सूल के रूप में आपको मिल जाती है, जिन्हें निगल कर लिया जाता है। देखिए, जिन मरीजों को दवा मुंह से लेने में दिक्कत होती है उनके लिए इसका आईवी यानी कि इंट्रावेनस जो रूट होता है, इंजेक्शन या फिर ड्रिप यानी कि इन्फ्यूजन के रूप में वो भी उपलब्ध होता है। आइए समझते हैं वयस्कों में इसका उपयोग क्या है और टिपिकल डोजिंग क्या हो सकती है। इसोमेप्राजोल अलग अलग पेट से जुड़ी बीमारियों में अलग मात्रा और अवधि के हिसाब से दी जाती है। नंबर 1, GERD यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से होने वाली इरोसिव एसोफेजाइटिस में क्या होता है। अगर एसिड की वजह से भोजन नली में जलन या सूजन हो गई है तो 20 से 40 mg दिन में एक बार दिया जाता है। इसका कोर्स 4 से 8 हफ्तों तक चलता है और कुछ मरीजों को 4 से 8 हफ्तों से अतिरिक्त भी लग सकता है। नंबर 2 है ठीक हो चुकी एसोफेजाइटिस को बनाए रखने, यानी कि जो सूजन चली गई है तो जो नॉर्मल कंडीशन है उसे बनाए रखने में। जब सूजन ठीक हो जाती है तो इसे दोबारा होने से रोकने के लिए 20 mg रोजाना लिया जाता है। इसे आमतौर पर 6 महीने तक जारी रखा जाता है। नंबर 3 है GERD के सामान्य लक्षण, जिसमें सूजन नहीं है लेकिन बाकी के टिपिकल लक्षण है, जैसे कि खट्टी डकार है, जलन या एसिडिटी जैसी समस्या है, तो उसमें 20 mg रोजाना 4 हफ्तों तक दी जाती है। जरूरत हो तो समय बढ़ाया जा सकता है, जो डॉक्टर तय करता है। नंबर 4 है NSAIDs दवा यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं के उपयोग से जो अल्सर की परेशानी है उसे रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति यह दवा बार बार लेता है, अल्सर का खतरा है, तो 20 या फिर 40 mg रोजाना 6 महीने तक दिया जाता है। नंबर 5 है H पाइलोरी संक्रमण और अल्सर दोबारा ना हो उसके लिए इसमें 40 mg दवा रोज एक बार दी जाती है। साथ ही एमोक्सिसिलिन या फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन भी दिए जाते हैं। यह 10 दिन तक चलने वाला ट्रिपल थेरापी कोर्स होता है। नंबर 6 है ज्यादा एसिड बनने वाली बीमारियां, जैसे कि जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ऐसे मामलों में दवा की मात्रा मरीज की स्थिति के अनुसार तय की जाती है। कई बार ज्यादा डोज या फिर दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, जो लक्षणों के अनुसार तय होता है, जो डॉक्टर तय करते हैं। आइए समझते हैं इस गोली को किस तरह से लेना है। इसोमेप्राजोल को सही तरीके से लेने से इसका प्रभाव बेहतर होता है। इसे आमतौर पर खाने से 30 या 60 मिनट पहले यानी कि आधा से 1 घंटा पहले लिया जाता है, खासकर नाश्ते से पहले। यदि दिन में 2 बार लेना है तो पहली खुराक नाश्ते से पहले और दूसरी रात को खाने से पहले यानी कि डिनर से पहले ली जाती है। यह दवा डिलेड रिलीज कैप्सूल या फिर टेबलेट के रूप में आती है, जिसे पानी के साथ पूरा निगलना चाहिए। इसे तोड़ना, चबाना या कुचलना यानी कि क्रश नहीं करना चाहिए। जिन मरीजों को निगलने में दिक्कत होती है उनके लिए कुछ कैप्सूल्स पानी में घुलकर लेने की अनुमति दी जाती है, लेकिन यह केवल डॉक्टर या फिर पैकेज निर्देश के अनुसार ही किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं इसका आईवी ऑप्शन यानी कि इंट्रावेनस ऑप्शन क्या है। जब मरीज दवा मुंह से नहीं ले सकता तो इसोमेप्राजोल को इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में 20 mg या फिर 40 mg की आईवी यानी कि इंट्रावेनस खुराक दिन में एक बार दी जाती है। यह या तो कम से कम 3 मिनट में इंजेक्शन के रूप में दी जाती है या फिर 10 से 30 मिनट में ड्रिप यानी कि इन्फ्यूजन के रूप में दी जा सकती है। आमतौर पर यह तरीका अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है, और जैसे ही मरीज मुंह से दवा लेने की स्थिति में आता है तो वैसे वापस ओरल फॉर्म में ही उसे तब्दील किया जाता है, बदल दिया जाता है। अगर बात करें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की, तो इसोमेप्राजोल के उपयोग से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। सबसे अधिक रिपोर्ट किए गए दुष्प्रभाव में सिर दर्द, पेट में दर्द, दस्त, कब्ज, गैस बनना और मतली शामिल है। ये लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और इलाज के दौरान अपने आप कम हो सकते हैं। इसके अलावा दवा पेट के एसिड को कम कर सकती है, जिसके कारण शरीर में सीरम गैस्ट्रिन का स्तर बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कुछ वार्निंग्स और प्रिकॉशंस के बारे में। इसोमेप्राजोल का लंबे समय तक उपयोग कुछ जोखिमों से जुड़ा हो सकता है।
लगातार सेवन करने पर हाइपोमैग्नीशियमिया यानी कि शरीर में मैग्नीशियम की कमी, विटामिन B12 की कमी, हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा और क्लोस्ट्रीडियोइडिस डिफिशियल से जुड़े हुए दस्त होने का जोखिम बढ़ सकता है। इसके साथ ही अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जैसी किडनी से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि इलाज की आवश्यकता को समय समय पर आंका जाए और मरीज की स्थिति के अनुसार निगरानी की जाए। इसके अलावा जिन मरीजों को लीवर की समस्या है उनमें दवा की मात्रा कम रखने या फिर सावधानी पूर्वक उपयोग करने की सलाह दी जाती है। गंभीर लीवर रोग के मामलों में कई संदर्भों में डोज एडजस्टमेंट या फिर कड़ी निगरानी की आवश्यकता बताई गई है, जिसका ध्यान होना चाहिए। तो यह थी सामान्य जानकारी इसोमेप्राजोल कैप्सूल या फिर टेबलेट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।